प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक युवक का हस्तरेखा अध्ययन करने वाला हूं। आपके सामने ये हस्तरेखा बनी हुई है। इसमें जो विभिन्न रेखाएं बनी हैं उसका प्रभाव भी मैं आपको बताऊंगा। जातक के जीवन में पड़ रहा इन हस्तरेखा का प्रभाव और आगे के जीवन के लिए क्या स्थिति बनती है, इसकी चर्चा भी हम इसी हस्तरेखा में करेंगे। तो आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, जिससे आपको कुछ नया और रोचक आज की वीडियो के विषय में जानने को मिले। आइए हम हस्तरेखा का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हाथ की बनावट आप देख पाते हैं कि हाथ लंबा बना हुआ है। एक आयताकार हाथ है, लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई थोड़ी कम नजर आती है। इस तरह के हाथ में शनि की प्रधानता देखने को मिलती है। और शनि ग्रह आप जानते हैं कि जीवन में थोड़ा डिले करता है, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, लेकिन व्यक्ति को जीवन में जो चाहिए वो दिलाता है। फिर एक बात और मैं आपको बताते आया हूं कि जब भी हाथ लंबा अधिक हो, उंगलियां थोड़ी छोटी नजर आए, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में दूसरों के अंडर में काम नहीं कर पाता। किसी दूसरों के नीचे दब के काम करना ऐसे व्यक्ति का स्वभाव नहीं होता है। या कई बार अगर दूसरों के नीचे काम भी करे तो थोड़ा अपने अनुसार ही काम करता है, दूसरों की इतना सुनता नहीं है। फिर एक और बात जो देखने को मिलती है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति अन्य को अपने अंडर में बहुत अच्छे से काम करवा पाता है। अन्य को बहुत अच्छे से वो कहीं ना कहीं अपने अंडर में सही सलाह देकर आगे बढ़ा पाता है। तो ये क्वालिटी जरूर आ जाती है, लेकिन स्वयं कई बार दूसरों के अंडर में काम नहीं कर पाता, क्योंकि क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ पर ये अगर हाथ लंबा होता है तो क्या होता है, शनि ग्रह का प्रभाव पड़ता है। शनि क्रोध को बढ़ाता है, जिद्दीपन को, थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव को ये शनि बढ़ा देता है। इस कारण से क्या है कि मुश्किल होता है दूसरों के अधीन होकर काम कर पाना। इसीलिए ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं आप देख पाते हैं कि जीवन काल में हमेशा कोशिश करता है कि स्वयं के अनुसार या स्वयं का काम करे। ये बातें यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर अगर हम उंगलियों की आप स्थिति देख ही पा रहे हैं, देखिए गुरु की उंगली अच्छी लंबी है, शनि का प्रभाव भी अच्छा आता है। ये उंगलियों में आप देख पाते हैं अलग अलग उंगलियां हैं सारी। जैसे हाथ में ज्यादा पास पास में नजर नहीं आती, गैप नजर आती है, जिस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा स्वतंत्र होकर काम करना चाहता है। वही बात यहाँ पर भी आती है कि दबाव ज्यादा व्यक्ति को पसंद होता नहीं है, अपने अनुसार ही आगे बढ़ना चाहता है। अंगूठे की बनावट आप देखिए, अंगूठा अच्छा लंबा बना है, जातक अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढालने में सक्षम होता है और अन्य के अनुसार स्वयं भी ढल जाता है, अन्य को भी अपने अनुसार ढाल लेता है। ये बात यहाँ पर बढ़ती देखी गई। यहाँ पर ये खुली आंख की आकृति है, जिसके कारण व्यक्ति को अपने जीवन में अन्य का इतना सहयोग नहीं मिलता। ये देखने को मिलता है कि अन्य इतना सहयोग नहीं करते, व्यक्ति को अपने दम पर ही आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि खुली हुई आंख है तो अपने दम पर व्यक्ति सब कुछ हासिल करता है। ये आप अवश्य देख पाएंगे। फिर यहाँ एक और बात जो देखने को मिलती है वो ये है कि हाथ में आप देखेंगे, देखिए ये जो है स्थिति, ये अच्छी यहाँ पर बड़ी नजर आती है। यहाँ हल्की हल्की रेखाएं भी है, ये इच्छाओं को बढ़ा देती है। बहुत सारी इच्छाएं ऐसे व्यक्ति के मन में चला करती है, व्यक्ति का मन ऐसे में शांत कम रहता है। ये बात थोड़ी अधिक देखने को मिलती है। यहाँ हाथ में भी आप देखते हैं कि नीचे के पर्वत बड़े हैं, ऊपर के छोटे हैं और नीचे के पर्वत बड़े हैं। देखिए जब भी आप देखते हैं कि यहाँ नीचे के पर्वत ऐसे बड़े हुए हो, ये वाला पर्वत तीसरे नंबर का पर्वत, ये 3 पोर है, पहला, दूसरा और तीसरा। जब ये तीसरा वाला बढ़ जाता है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा भोग विलास में अधिक लिप्त रहने वाला, यानी थोड़ा भोगी कामी प्रवृत्ति का हो जाता है और भोग विलास में सुखी जीवन जीना चाहता है। और धार्मिकता भी रहती है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। भोग विलास थोड़ा, और अभी तो शुरुआती जीवन है तो भोग विलास की प्रबलता ज्यादा है और बहुत सारी कल्पना विचारधारा ऐसे व्यक्ति के मन में चलती रहती है। ये इस तरह की स्थिति जो यहाँ पर है, इन पर खड़ी खड़ी रेखाएं भी है, तो कई बार इस तरह के अवसर भी मिल जाते हैं व्यक्ति को कि वो अपनी भोग विलास की स्थिति को पूरा कर सके, क्योंकि खड़ी खड़ी रेखाएं हैं तो कुछ न कुछ अवसर ऐसे बन ही जाते हैं जो व्यक्ति को एक अच्छा सहयोग या अच्छी स्थिति प्रदान कर देते हैं। उसके मन मुताबिक प्रभाव व्यक्ति को मिल जाता है। तो ये बात यहाँ पर कई बार इन पर्वतों पर खड़ी रेखाएं और इन पर्वतों का बड़ा होने से ये बातें देखी जा सकती है। फिर यहाँ पर अगर मैं आपको इस हस्तरेखा को और थोड़े पास के एंगल से बताऊं, देखिए ये फोटो में आप देख पाते होंगे, थोड़ा क्लियर अच्छे से नजर आता है। थोड़ा और इसको जूम कर लेता हूं मैं, तो आप थोड़ा और अच्छे से देख पाएंगे। हाँ, अब मुझे लगता है आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ जो प्रमुख रेखाएं होती है उनकी बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये जीवन रेखा है, इसे जीवन रेखा कहा जाता है। अब जीवन रेखा का प्रारंभ इस तरह से होता है
और माफ कीजिएगा मस्तिष्क रेखा है, जीवन रेखा नीचे की ओर आ रही है, यहाँ पर इसी से निकली है, यहीं से जीवन रेखा भी निकली है। जीवन रेखा अच्छी लंबाई लेते हुए नीचे की ओर, और इस पर आगे आएंगे हम नीचे की ओर, लेकिन आप देखते हैं कि अच्छी लंबाई लिए हुए है, और जीवन रेखा के पीछे पीछे इस तरह की खड़ी खड़ी रेखाएं। अब जब भी आप देखते हैं कि यहाँ पीछे की ओर अच्छी खड़ी खड़ी रेखाएं होती है, तो यह व्यक्ति को अन्य से बहुत अधिक जोड़ती है, या व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती है कि अन्य से जुड़ा जाए, क्योंकि ये प्रभाव जो है खड़ी खड़ी रेखाओं का, ये दूसरों से जुड़ने के लिए, दूसरों के साथ रहने के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर फिर एक और बात जो देखी जा सकती है वो ये है कि यहाँ पर देखिए शुरुआती जीवन पर यव जैसी आकृति, यानी जो द्वीप जैसी आकृति होती है छोटी छोटी, ये बनी हुई है। ये जब भी मस्तिष्क रेखा के ऊपर इस तरह की दीपनुमा आकृति होती है, जैसे आप देख रहे हैं कि दीप बने हुए हैं, ये मानसिक रूप से थोड़ा तनाव या फिर मानसिक रूप से अशांति प्रदान करता है। बहुत अधिक कल्पना चिंता व्यक्ति के मन में रहती है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता डाल देती है व्यक्ति को। ऊपर से एक और बात क्या है, जब भी मस्तिष्क रेखा पर इस तरह की रेखाएं बने तो अन्य के द्वारा धोखा मिलने की स्थिति प्रबल हो जाती है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति जल्दी भावुक हो जाए, जल्दी दूसरों के प्रभाव में आ जाए, ये बातें कई बार आ जाती है, और उस कारण से व्यक्ति को देखने को मिलता है कि जीवन में धोखों का सामना करना पड़ता है अन्य से। कहीं ना कहीं जितना व्यक्ति अन्य को चाहता है उतना सपोर्ट नहीं मिलता, उतनी चाहत नहीं मिलती, ये बातें कई बार बढ़ जाती है। हालांकि यहाँ जब से आप देखते हैं ये रेखा, मतलब लगभग आप बोल सकते हैं कि जीवन के 21-22 वर्ष की आयु से ही, कम उम्र से ही व्यक्ति जिम्मेदारी उठाने वाला है। और ये देखिए यहाँ से आप जीवन रेखा को देखेंगे तो क्लियर जीवन रेखा है, साफ सुथरी जीवन रेखा, बिना किसी कट पीट के, और अच्छी शुद्ध बनी हुई है, नीचे तक बनी हुई है, जो आयु के तो अच्छी है, उस पर आगे आते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया प्रभाव दर्शाती है। तो ये व्यक्ति के जीवन के लिए अच्छा होता है, जीवन में मतलब आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक प्रकार से अच्छा प्रभाव प्रदान करता है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी लंबी आयु व्यक्ति को मिली है, सुख संसाधन व्यक्ति को मिले हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर हृदय रेखा भी लगभग इसी प्रकार से बनी है, लेकिन हृदय रेखा थोड़ी फैल फैल कर चल रही है, जो थोड़ी कमजोर हो जाती है। लेकिन आप अगर देख पाएंगे तो यहाँ पर शनि पर्वत तक गई है, तो ये लंबी आयु को इंगित करती है, और ये गुरु पर्वत पर भी गई है, तो आगे चल करके धार्मिकता में रुचि आदि भी बढ़ाएंगी है। अब वैसे देखा जाए तो हृदय रेखा में भी कोई विशेष खराबी नहीं है, छोटे छोटे द्वीप है बीच बीच में, लेकिन वो वही दर्शाते हैं कि अन्य से धोखा मिलना, या फिर थोड़ी अन्य से मतलब इतना सहयोग ना मिलना, इस तरह की बातें आती है। लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एक अच्छा प्रभाव अर्जित कर पाता है। मस्तिष्क का लंबी है तो अच्छी लंबी आयु और अच्छा प्रभाव व्यक्ति को मिल ही जाता है। यहाँ पर हम एक एक करके पर्वतों की बात करते हैं। देखिए ये बुध का पर्वत है, आप देख पा रहे बुध का पर्वत यहाँ तक फैल गया है, ये सूर्य का हिस्सा होता है, उसको भी घेर लिया, सूर्य दब गया है नीचे शनि और यहाँ पर बुध के बीच में। बुध लंबा बड़ा हो गया है, यहाँ पर अच्छा फैल गया है। तो आप क्या देख पाएंगे, बुध का स्थान जब भी बढ़ता है तो व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट क्षमता बढ़ जाती है। व्यक्ति एक साथ कई लोगों को मैनेज कर सकता है, एक साथ कई कार्यों को मैनेज कर सकता है, धन के एक से अधिक मार्ग ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अर्जित कर लेता है। जब बुध बलवान होता है तो शुक्र को प्रबल करता है। शुक्र आप जानते हैं भोग विलास आदि की स्थिति को बढ़ावा देता है, तो ये बुध भी यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा कामुक बनाए, ऐश्वर्य में जीने वाला बनाए, इस तरह की बातें आ जाती है। भटकाव थोड़ा उत्पन्न करता है ये बुध, लेकिन एक बात अच्छी है कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की है, लेकिन खड़ी खड़ी रेखाएं है, जो अच्छी बात है, अच्छा प्रभाव देती है। यहाँ पर देखिए छोटी सी सही इस तरह की रेखा है एक, ये क्या करती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में, व्यक्ति जिनको भी सलाह देता है, ऐसे व्यक्ति की सलाह से अन्य लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, या फिर उन्हें अच्छा लाभ होता है, ये देखने को मिलता है। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए इस तरह की रेखाएं बनी है, ये खड़ी खड़ी रेखाएं है, थोड़ी आड़ी रेखाएं भी यहाँ मंगल से आ रही है, जो क्रोध को बढ़ावा देती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, खड़ी खड़ी रेखाओं का प्रभाव है जो व्यक्ति को मान सम्मान से युक्त बनाता है। ये रेखा वैसे इस तरह से घूम जाती है ना, तो ये पूर्व पुण्य अर्जित रेखा कहा जाता है इसे। और इस रेखा का प्रभाव ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए हैं, शुभ आचरण किया है। हालांकि जैसे चूंकि सूर्य दब रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति का इस जीवन में जो मन रहेगा वो कहीं ना कहीं बहुत भटकेगा, या गलत कार्यों की ओर भी जा सकता है। तो ये कारण से सूर्य थोड़ा दबा हुआ नजर आएगा, जिसके कारण थोड़ा मान सम्मान अर्जित करने में संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, और शनि के कारण संघर्ष की मात्रा बढ़ जाएंगी। तो ये बात थोड़ी देखी जा सकती है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य दब रहा है। हालांकि खड़ी खड़ी रेखाएं हैं जो कि धीरे धीरे ही सही मान सम्मान दिलाती है, लेकिन व्यक्ति अगर अच्छे कार्यों से जुड़ा रहे तो मान सम्मान की मात्रा भी दिनों दिन बढ़ती रहती है। यहाँ पर आप देख पाते हैं इस तरह का ट्राइंगल की आकृति शनि पर्वत पर, यहाँ पर खड़ी रेखा शनि पर्वत पर,
जो कि बहुत अच्छी होती है। मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि शनि पर अच्छी खड़ी खड़ी रेखाएं हो तो व्यक्ति के जीवन में तरक्की के लिए, उन्नति के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये जीवन में कभी कमी नहीं करता, जीवन में आगे ही बढ़ाता है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि शनि का जो प्रभाव है बहुत विस्तृत है। और शनि क्या है ना, व्यक्ति को मजबूत सफलता दिलाता है। मतलब आगे बढ़कर, मतलब मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़े तो आगे बढ़कर अपने जीवन में एक अच्छी सफलता, और बल्कि गरीब लोगों की सहायता करना, अन्य लोगों की सहायता करना, ऐसे व्यक्ति के मन में ये भी चला करता है। तो ये क्या करता है, व्यक्ति को अच्छे कार्यों से जोड़ता है, तो ये अच्छी बात हो जाती है। यहाँ आप देखेंगे गुरु पर्वत पर एक भले टूट टूट कर बना है लेकिन बड़े बॉक्स नुमा आकृति नजर आती है, जो व्यक्ति को आगे चल करके बड़ी स्थिति में ही मान सम्मान भी दिलाती है और ऊपर से प्रॉपर्टी और धन का सुख भी दिलाती है। तो ये अच्छी बात है। यहाँ गुरु पर्वत भी अच्छा स्थान लेता है, शनि तक पहुंच गया है, और शनि का स्थान जो है वो सूर्य तरफ खिसक गया है, सूर्य दब गया है मेनली। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर कहा जाएगा सूर्य का प्रभाव, इसीलिए सूर्य को बल देना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य क्या है ना, सूर्य व्यक्ति की नैतिकता है। कितना व्यक्ति अच्छे से काम करता है, कितना ईमानदारी से और कितना सही काम करता है, कहीं गलत मार्ग पर भटक तो नहीं जाता, ये सूर्य दर्शाता है। अब चूंकि कमजोर है, आड़ी आड़ी रेखाओं का प्रभाव, वो देखिए हल्की हल्की लहर वाली रेखाएं है। ये जो रेखाएं होती है ना आड़ी, ये सूर्य की रेखाएं होती है। अब सूर्य का प्रभाव जब भी आप देखते हैं कि राहु तक हमने राहु की रेखाओं का प्रभाव जब भी सूर्य की रेखाओं पर आ जाए, तो आप देख पाएंगे ये रेखाएं व्यक्ति के मन को भटकाव पूर्ण बना देती है। व्यक्ति का मन एक जगह लगता नहीं है, और कहीं ना कहीं सूर्य जो है व्यक्ति को भटकाने का काम करता है, थोड़े अनुचित कार्यों की ओर भी ले जाने का काम करता है, और गलत संबंध स्थापित करता है। विशेषकर देखिए यहाँ पर मैं शुक्र पर आ रहा हूं अब, क्योंकि सूर्य को मैं यही जोड़ रहा हूं। सूर्य के कारण जो भटकाव है वो मेनली शुक्र के कारण रहेगा। शुक्र क्या है, शुक्र भोग विलास लग्जरी है। अब आप जानते हैं कि जब भी आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो इसकी स्थिति है, जैसे आप शुक्र को देखिए बहुत अधिक उठा हुआ, पहले तो यहाँ मंगल तक आया है हिस्सा, और मंगल भी यहाँ पर जुड़ गया है शुक्र पे। जब भी शुक्र मंगल दोनों जुड़ जाए एक दूसरे में, तो ये समझना चाहिए कि व्यक्ति बहुत अधिक कामुक प्रवृत्ति का होगा। इसके मन में बहुत अधिक वासना पटक जो ख्याल है वो चलते रहेंगे, काम वासना इस व्यक्ति के मन में बनी रहेंगी। ऊपर से आप देखिए ये आड़ी आड़ी रेखा है, कंटिन्यू आड़ी आड़ी रेखाएं है, और पूरी नीचे तक बनी हुई है। खड़ी रेखाओं का भी प्रभाव मैंने बताया, जाली जब भी बन जाए तो थोड़ा कमजोर होता है। ये व्यक्ति के अपने गलत कार्यों के कारण नपुंसकता की स्थिति को दर्शाता है, मतलब व्यक्ति कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए, पुरुष तत्व की कमी हो जाए, ये आड़ी आड़ी रेखाएं उसको ही बढ़ावा देती है। ये जो जाल बना है ये, हाँ आड़ी आड़ी रेखाएं ज्यादा विचार करने का प्रभाव दर्शाती है। व्यक्ति बहुत सोचता है, चिंता करता है, मन ही मन कहीं ना कहीं टेंशन लेता है। खड़ी रेखाएं भी है तो आगे बढ़ने के या नए लोगों से जुड़ने के अवसर भी देती है, लेकिन बस ये जाल जो बन जाता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा खराब होता है, इसे अच्छा नहीं माना गया। ये जाल वैसे लग्जरी प्रदान करता है, व्यक्ति को ऐसा स्वभाव देता है कि वो लग्जरी में रहे, हमेशा सुखपूर्वक रहे, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए कमजोर कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति की जो चाहते हैं वो पूरी नहीं हो पाती अपने जीवन साथी से। तो इसके चलते कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन जाते हैं इसमें, और कहीं ना कहीं भटकाव वाली स्थिति बन जाती है। यहाँ पर देखिए वैसे शनि का प्रभाव इधर नहीं आता, शनि का कोई कनेक्शन, देखिए ये जो रेखाएं है इधर इधर जा रही है, ये भी आ रहा है चंद्रमा का पर्वत, चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है। शनि का प्रभाव आता तो ये बोल सकते थे कि व्यक्ति को मतलब कोई विधवा स्त्री या फिर कोई अधिक उम्र की स्त्री, इनसे संबंध बने, लेकिन चूंकि शनि का प्रभाव नहीं है, चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है। चंद्रमा विशेषकर मल्टीपल चंद्रमा भी प्रभाव देता है, क्योंकि चंद्रमा भी चंचल है, जल्दी प्रभाव बदल देता है। लेकिन एक बात आप देखेंगे कि ये चंचलता के कारण भी व्यक्ति लंबे समय तक किसी अन्य बाहर जुड़ा नहीं रह पाता। ये प्रभाव जरूर आता है जुड़ने का, लेकिन लंबे समय तक नहीं जुड़ पाता, क्योंकि यहाँ प्रभाव शनि का भी है। शनि प्रभाव हाथों में एक जगह पर लंबे समय तक व्यक्ति जुड़कर नहीं रह पाता, कहीं ना कहीं तालमेल कारण या फिर धोखे कारण जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, व्यक्ति कहीं ना कहीं अलग हो जाता है। तो ये बातें समय समय पर बनती रहती है। और फिर आप एक बात क्या देख पाएंगे कि देखिए ये शुक्र और मंगल दोनों समान अवस्था में उठे हैं। शुक्र और मंगल का योग बनेगा अगर, तो आप जानते हैं ये थोड़ा सा खराब योग होता है, कहीं ना कहीं चारित्रिक रूप से कमजोर करने वाला योग हो जाता है। और ऊपर से जब भी चंद्रमा से आप देखते हैं ना शुक्र पर कोई रेखा है, तो बल्कि ये तो विदेश से जोड़ सकता है, विदेश के लिए अच्छा है, कहीं बाहर से जुड़ के काम करने के लिए, जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने के लिए ये रेखाओं का प्रभाव बहुत अच्छा है। लेकिन ये खराब प्रभाव क्या देता है, ये खराब प्रभाव देता है व्यक्ति सोचता बहुत है, पहली चीज जो मैंने आपको बताई। दूसरी बात ये आती है कि इस प्रभाव के कारण व्यक्ति को नशे की आदत या किसी प्रकार के मतलब व्यसन की आदत लग जाती है, ये समझना चाहिए। वो व्यसन किसी प्रकार का भी हो, व्यक्ति को आदत लग जाती है व्यसन की, जो कि एक खराबी वाली बात है। लेकिन अब जो योग है उसके कारण कई बार लग भी जाती है, कुछ संगति कई बार खराब हो जाए, क्योंकि
चंद्रमा से जब भी रेखाएं यहाँ पर वैसे भाग्य रेखा पर जुड़ी तो बाहर के क्षेत्रों से बाहर जाने पर, जन्म स्थान से दूर जाने पर लाभ होता है। लेकिन एक रेखा आप देखेंगे इसी पार करके यहाँ तक आई हुई है। तो जब भी यहाँ जीवन रेखा में जुड़ जाए, शुक्र पर्वत तक कुछ रेखाएं चंद्रमा से आ जाए, तो ये थोड़े से किसी प्रकार के आप देखेंगे कि गलत नशे को या फिर गलत आदतों को बढ़ावा देते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर खराब होता है, जो व्यक्ति के जीवन में प्रभाव देगा। लेकिन फिर यहाँ पर मैं कहूंगा कि जीवन में धन आदि की खैर यहाँ पर इतनी समस्या नजर नहीं आती। ठीक है, व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का है तो खर्चा बहुत करता होगा, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा है। देखिए खड़ी खड़ी रेखाएं यहाँ पर, और ये मनी ट्रायंगल जिसे बोलते हैं, अच्छी बड़ी मात्रा में मनी ट्रायंगल ही बन रहा है, जो इस बात को ही दर्शा रहा है कि यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में धन तो रहेगा व्यक्ति के पास। और भले, क्योंकि देखो शुक्र का प्रभाव जब भी बढ़ता है ना, तो व्यक्ति बहुत अधिक खर्चीला होता है और अच्छे अपने सुखों पर, ब्रांड पर, अच्छी ब्रांडेड चीजों पर खर्च करता है व्यक्ति। तो और यहाँ पर आड़ी आड़ी रेखाएं भी है, तो अन्य को देने पर भी पैसे फंसेंगे कई बार। तो ये बातें जरूर आ जाएंगी। लेकिन उसके अलावा मैं कहूंगा कि यहाँ पर जीवन काल में व्यक्ति एक सुखद जीवन तो जिएगा, लग्जरी में जिएगा। आड़ी आड़ी रेखाएं देखिए यहाँ पर, जब मंगल की तरफ आड़ी आड़ी रेखाएं बने ना, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। किससे सावधान रहना चाहिए? कि ऐसे व्यक्ति को अधिक संभावना रहती है कि वो अपने जीवन काल में किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी या फिर ऐसे मुकदमों में फंस जाए। या कई बार होता है कि जैसे अब मैंने बताया, आड़ी आड़ी रेखाओं का प्रभाव है तो व्यक्ति भटकाव की ओर या फिर गलत संगति की ओर ऐसे चला जाता है। कई बार परिस्थिति गमन करता है। उसके कारण क्या होता है कि ये स्थिति व्यक्ति को जीवन काल में भटकाव देती है। और भटकाव कैसा? कि व्यक्ति गलत कार्यों की ओर लग जाता है। उस गलत कार्य के चलते व्यक्ति को कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, इनके चक्कर अधिक लगाने पड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा खराब हो सकता है, इसका ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो शुक्र का प्रभाव है सारा। और आप जानते हैं, जो कामातुर व्यक्ति होता है उसके बारे में कहा जाता है कि उसे न भय होती है न लज्जा होती है। आपने सुना होगा, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। तो जो कामातुर व्यक्ति होता है, जिसके मन में काम वासना बहुत अधिक प्रबल होती है, उसे न किसी चीज का भय होता है और ना ही कोई उसके मन में कोई शर्म या फिर लज्जा वगैरह रहती है। तो ये थोड़ा खराब हो जाता है। और ऊपर से फिर मैंने बताया आपको कि भले सूर्य के ऊपर अच्छी अच्छी रेखाएं है, लेकिन ये राहु से कमजोर हो रहा है, जो कि थोड़ा खराब है। व्यक्ति को कई बार झूठ बोलने वाली प्रवृत्ति भी दे देता है, तो उससे बचना चाहिए व्यक्ति को। कि सूर्य कमजोर रहेगा तो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी आएगी और अच्छा प्रभाव, फिर मतलब समाज में अच्छा नाम नहीं हो पाएगा। समाज में फिर गलत दृष्टि से लोग देखेंगे, गलत समझेंगे लोग, तो उससे बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप एक ही बात देख पाएंगे कि जो हस्त रेखा है, इसमें सूर्य का कमजोर होना, यहाँ शुक्र मंगल का मतलब प्रबल होना, ये थोड़ी सी स्थिति इस तरह की बढ़ावा देता है जो थोड़ी खराब होती है। मतलब खराब से मेरा मतलब आप समझ पा रहे हैं कि व्यक्ति को भटकाने वाली स्थिति बना कर देता है। तो इससे व्यक्ति अगर बचाव करेगा ना, तो बहुत अच्छा रहेगा और जीवन काल में अपनी स्वयं की तरक्की भी हासिल कर पाएगा। क्योंकि देखो, इस तरह के योग में समाज में आगे बढ़ने के लिए योग अच्छे होते हैं। मतलब स्वयं के दम पर व्यक्ति अच्छी तरक्की हासिल कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ गलत संगति में, कुछ भटकाव के चलते व्यक्ति भटक जाता है। और भटकाव में, हालांकि यहाँ पर देखो अच्छी बात मैंने क्या कही, यहां से कोई रेखा ऐसी आड़ी यहां से ऐसी नहीं निकल रही कि वो यहीं से बाहर की ओर जा रही हो। तो ये क्या है ना, राहु की रेखाओं का प्रभाव यही शुक्र तक तो नहीं आया। ये बात अच्छी है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र तक जब राहु का प्रभाव नहीं आया है, तो इसका अर्थ यही है कि शुक्र थोड़ा सा साफ है। हाँ, राहु का प्रभाव देखिए यहां तक सूर्य पर, चंद्रमा पर यहाँ आया है, तो ये व्यक्ति के मानसिक स्थिति में इसे व्यर्थ की विचारधारा देता है। व्यर्थ की विचारधारा मतलब ऐसे गलत विचार देता है जो अन्य या विपरीत लिंग के प्रति व्यक्ति के मन में आते हैं। लेकिन जब भी आप देखते हैं कि शुक्र पर्वत उठा हुआ हो, तो ये स्वाभाविक बात है। लेकिन आप यही देख पाएंगे कि चूंकि यहाँ पर गुरु का पर्वत अच्छा फैला हुआ है, शनि का भी प्रबलता है थोड़ी, तो कहीं भी हो स्थिति, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन काल में एक सही मार्ग पर पुनः लौट कर आ जाता है। मतलब आ जाता है, मेरा मतलब है कि व्यक्ति भटकाव की ओर भले कुछ समय के लिए चला जाए, लेकिन जब समय ठीक होता है, वापस से उसे लगता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं, तो वो फिर भी अपने मतलब सही स्थिति में आ जाता है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो क्योंकि धन और सुख सुविधा की कमी नहीं है, तो थोड़ा भटकाव स्वाभाविक भी है। क्योंकि ये है जरूर, व्यक्ति मेहनत करता है अपने धन कमाने के लिए, संघर्ष के लिए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये देखेंगे कि थोड़ी स्थिति मतलब विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी कमजोर इस तरह की रेखाएं हो जाती है। क्योंकि देखिए एक बात क्या है, यहाँ आप देख पाएंगे कि देखिए इस तरह की रेखा है, इस तरह का है। ये अगर बेसिकली देखा है तो है शनि पर्वतीय वाला,
जिस पर एक ये रेखा बनी और दूसरी रेखा इधर गुरु की तरफ गई। अब वैसे तो इस तरह की रेखा अगर यहाँ बीच से होती तो मैं बोलता कि ये प्रेम विवाह के योग है। अगर अच्छी प्रबल यहाँ से नजर आ रही होती तो मैं बोलता कि ये प्रेम विवाह के योग है। लेकिन चूंकि आप देखेंगे कि यहाँ से एक रेखा इधर निकली है, एक रेखा आगे बढ़कर इधर यहाँ ऊपर और एक रेखा इधर, तो ये जो रेखाएं है ये निश्चित ही व्यक्ति को भाग्यशाली बनाए, अच्छा सुख प्रदान करे। लेकिन इसे आप ये नहीं बोल सकते कि प्रेम विवाह की रेखा। हाँ, व्यक्ति प्रयास करे बहुत, ये संभव है, लेकिन वो प्रयास कई बार इतना मतलब ये बोल सकते हैं पर्याप्त नहीं हो पाता, उसमें प्रभाव नहीं मिल पाता है। तो क्योंकि यहाँ पर एक शनि की रेखा यहाँ है, एक रेखा यहाँ यहाँ बनी हुई है, तो ये आयु के लिए अच्छी कही जाएंगी, सुख सुविधा के लिए अच्छी कही जाएंगी। लेकिन व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की अपनी ये बोल सकते हैं कि स्वयं की इच्छा से विवाह के योग के लिए इतनी अच्छी नहीं कही जाएंगी। हाँ, शुक्र मंगल जैसा मैंने कहा, ये जो शुक्र मंगल का प्रबलता देख रहे हैं आप दोनों मतलब इसमें कि शुक्र भी अच्छा है, मंगल भी उठा हुआ है बहुत ज्यादा, तो ऐसी स्थिति व्यक्ति को भटकाव देती है, अपनी इच्छा से आगे बढ़ने के लिए प्रभाव देती है। लेकिन आप ये देख पाएंगे कि ये प्रभाव कहीं ना कहीं जीवन काल में इतना मजबूत नहीं बन पाता और ये कहीं ना कहीं धोखे के रूप में सामने आता है। हालांकि पीछे की ओर अच्छी खड़ी खड़ी रेखा है, तो व्यक्ति बचपन से कुछ लोगों को जानता हो या फिर विशेषकर किसी विपरीत लिंग को जानता हो, उनसे जुड़ाव रहे कुछ समय, ये बातें आती है। लेकिन फिर भी विवाह के लिए प्रभाव नहीं आता उनके साथ में, यानी स्वयं की इच्छा से विवाह के योग नहीं आते इतने ज्यादा। हाँ, ये है कि कई बार धीरे से मतलब कई बार कुछ रिश्ता आए, फिर धीरे धीरे बातचीत करके उनसे जुड़ाव हो और फिर आगे विवाह की स्थिति बने, ये सब प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल कहा जाएगा कि यहाँ पर पहचान की लड़की से विवाह के योग थोड़े कम आते हैं, थोड़े से मतलब उस तरह की स्थिति को थोड़ा कम कहा जाएगा। लेकिन ओवरऑल ये कहा जाएगा कि यहाँ पर ये जो शुक्र का प्रभाव उठा हुआ है व्यक्ति को भटकाव तो देगा, ये जरूर, ये बात जरूर आप देख सकते हैं इस हाथ की, जो प्रमुखता से सामने निकल कर आ भी रही है। फिर इसके बाद अगर हम देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे छोटा करता हूँ और आपको यहाँ नीचे केतु पर्वत की स्थिति बताता हूँ। केतु तो वैसे आध्यात्मिक ग्रह है। देखिए यहाँ जीवन रेखा के ऊपर आप देख पाते होंगे कि इस तरह की ये रेखाएं है और यहाँ पर ऐसी मछली नुमा आकृति बनती है। यहाँ केतु पर्वत जब भी मछली की आकृति बनती है तो आप एक बार समझ के चलिए कि इसे व्यक्ति की आयु तो अच्छी होंगी ही, प्लस धन की स्थिति भी अच्छी होंगी, प्लस वृद्धावस्था में ऐसा व्यक्ति धार्मिक बहुत अधिक हो जाएगा। और आप देखते हैं कई लोगों को आप देखेंगे जो अपने युवा अवस्था में बहुत अधिक कामुक प्रवृत्ति के रहे हो, बहुत अधिक क्रोधी प्रवृत्ति के रहे हो, उम्र बढ़ने के साथ में और थोड़ा ये बोल सकते हैं कि अधिक उम्र होने पर 40-50 की उम्र के पार हो जाने पर उनके अंदर थोड़ी शांत स्वभाव, थोड़ा मतलब धार्मिकता, सभी के लिए अच्छा सोचने वाला स्वभाव, अच्छे कार्य करने वाला स्वभाव ये बढ़ जाता है। और यहाँ तो आप देखते हैं यहाँ तो एक मछली की आकृति है ही, नीचे की ओर भी है यहाँ पर इस तरह से बनी हुई है, जो कि आयु के प्रभाव को और अधिक मजबूत करती है। खड़ी खड़ी रेखाओं का प्रभाव अच्छा होता है, जीवन में अच्छा प्रभाव देता है। हाँ, ये जो जाल बना हुआ है ये थोड़ा सा खराब कहूंगा मैं, और ये व्यक्ति के मन को ही भटकाता है, व्यक्ति को गलत संगति करवाए या चारित्रिक रूप से कमजोर करे, ये बातें बढ़ जाती है, जो कि व्यक्ति के अपने जीवन के लिए थोड़ा इतना बढ़िया नहीं होता, थोड़ा पारिवारिक वैवाहिक जीवन के लिए कमजोर होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर खराब है। बाकी तो ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाथ में रेखाओं को जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ भी ऊपर की ओर भी अगर जैसे अभी तो आप देखेंगे तो ये रेखा निकली है, ये भाग्य रेखा है, अच्छी मजबूत चल रही है, यहाँ तक तो मजबूत है, ऊपर से फिर भी हल्की हल्की रेखाएं तो उधर भी है, तो मतलब एक से अधिक हो गई है, फिर आगे तो और प्रबल हो गई है, बल्कि यहाँ से फिर एक रेखा मजबूत चालू है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो व्यक्ति अपनी उम्र तक अच्छी ज्यादा उम्र हो जाने तक भी काम करता है। हाँ, ये है कई बार शनि प्रधान हाथों में विवाह में या कार्यों में देरी हो सकती है, जो कई बार होती देखी गई। लेकिन मतलब जैसे विवाह भी कई बार 28 के बाद 32-33 वर्ष की आयु के लगभग हो, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। यहाँ पर फिर एक और बात आप देख पाएंगे कि वैसे तो यहाँ जो स्थिति है हस्तरेखा की, वैसे तो अच्छा धन वगैरह दर्शा रही है, क्योंकि देखिए ये जो मैं यहाँ साइड में बना रहा हूँ, ये जो भाग्य रेखा आप देख रहे हैं, ये वाली जो मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ, ये अच्छी मजबूत चल रही है यहाँ तक। और ये 35 वर्ष की आयु होती है, मैं आपको बता दूं, 35 वर्ष की आयु तक मजबूती से प्रभाव दे रही है, उसके बाद फिर अच्छी रेखाएं चालू भी है। और बीच बीच में ये मनी ट्रायंगल तो है यहाँ बना हुआ अच्छा, तो अपने काम के लिए प्रवृत्त करता है और साथ में व्यक्ति को एक से अधिक कार्य को मैनेज करना या फिर अपना स्वयं का काम करना, उसको अच्छा फैलाना, इस तरह के प्रभाव को बढ़ावा देता है ये। तो ये बहुत अच्छी स्थिति। देखिए यहाँ अगर आप ऐसा बनाएंगे तो जो पीछे वाला भाग होता है बैंक बैलेंस को दर्शाता है। जब इस तरह की रेखाएं मजबूत हो तो धीरे धीरे करके व्यक्ति अपना बैंक बैलेंस अच्छा कर लेता है। भले खर्चीला स्वभाव हो तो खर्च बहुत अधिक करेगा, लेकिन फिर भी अपने जीवन काल में सुख सुविधा तो अपने जो भी चाहिए व्यक्ति को अर्जित कर ही लेगा। तो ये एक अच्छा प्रभाव है यहाँ पर, जिसे बहुत अच्छा कहा जाएगा व्यक्ति के लिए और आगे तरक्की देने वाला कहा जाएगा। फिर इधर यहाँ पर हम विवाह रेखा की बात करते हैं,
जिसे भी देखना जरूरी है। देखिए, एक विवाह रेखा यहाँ आप देख पाते हैं कि थोड़ा ऊपर की ओर और थोड़ा मतलब लंबी बनी है, हालांकि ये वाली ज्यादा लंबी यहाँ तक आती है। तो ये लंबी विवाह रेखा होने पर सीधी साफ स्पष्ट है। देखिए, ये रेखा यहाँ से चालू होकर सीधी स्पष्ट यहाँ तक गई। दूसरी रेखा थोड़ी सी नीचे से चालू होती है और यहाँ तक गई है। अब जैसे जो नीचे वाली रेखा है, ये वाली, ये तो जीवन में जल्दी एक्टिव हो जाती है। लगभग आप समझ सकते हैं कि 23 या 24 वर्ष की आयु में एक्टिव हो जाती है ये वाली रेखा। और कई बार उस समय पर विवाह के योग बना है, लेकिन कई बार बन नहीं पाते क्योंकि छोटी रेखा है ना, ऊपर वाली लंबी रेखा है। तो लंबी रेखा में प्रभाव ज्यादा ज्यादा मिलता देखा गया, छोटी वाली में कई बार उतना ध्यान नहीं दिया जाता या टाल दिया जाता है, ऐसी बातें देखने को मिली। क्योंकि देखिए, छोटी वाली बनी है साफ सुथरी, दोनों ही रेखाएं हैं। साफ सुथरी रेखाएं मतलब जैसे अब मैंने आपको उधर बताया हाथ में शुक्र पर्वत से कि इनके भटकाव वाली स्थिति बन सकती है या भटक सकते हैं, तो वो स्थिति बने। लेकिन फिर भी क्योंकि देखो दो रेखाएं होंगी तो क्या होगा कि कई बार तो विवाह होने में देरी होती है इसी रेखाओं के चलते। कई बार आप देखेंगे कि विवाह मतलब विवाह हो जाए लेकिन बाहर का अफेयर वगैरह रहे, या पहले कोई अफेयर था, वो बीच में कुछ देर गैप रही, फिर बाद में विवाह के बाद पुनः चालू हो गया। ऐसी सब स्थिति आती है, लेकिन उससे विवाह खराब नहीं होगा ये बात देखने को मिली। क्योंकि यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये रेखा अच्छी साफ सुथरी दोनों ही नजर आ रही है, तो मतलब इतना खराब नहीं माना जाएगा इसे। हाँ, ये है कि यहाँ शुरुआत में आपकी जो हृदय रेखा के प्रारंभिक छोर पर कुछ आड़ी आड़ी रेखाओं का यहाँ थोड़ा प्रभाव है, जो चिंता देता है, थोड़ा व्यक्ति को तनाव देता है या फिर भटकाने का काम करता है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर खराब कहा जा सकता है। और यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि देखिए, इस तरह की जो रेखाएं होती है, ये यहाँ पर आप बुध पर्वत के ठीक थोड़ा नीचे ही है। तो वही जैसा मैंने कहा 32-33 वर्ष के लगभग ले जाकर ये आयु में विवाह करवाए, उसके पहले अफेयर वगैरह प्रदान करें, इस तरह की बातें आती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बात फिर भी सोचने और विचार करने योग्य है। आप अगर ये वाले हाथ में देखेंगे तो ये वाले हाथ में मैंने आपको बताया शुक्र पर्वत बहुत अधिक उठा हुआ है। ये आपने देखा यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी है। तो शुक्र मंगल तो व्यक्ति को भटकाव में ले जाए, व्यक्ति को गलत संगति करवा दे, व्यक्ति के मतलब अन्य से विवाह के पूर्व अनैतिक संबंध भी स्थापित कर दे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ आप देखते हैं, जैसा मैंने कहा गुरु बलवान है तो गुरु बचाव करता है। गुरु मतलब ऐसे जगह पर व्यक्ति का मन भले हो लेकिन जोड़ने नहीं देता। दूसरे नंबर पर ये जो पर्वत है यहाँ पर सूर्य पर्वत भले दबता हो, लेकिन है तो खड़ी खड़ी रेखाएं। खड़ी खड़ी रेखाएं होंगी तो पर्वत सकारात्मक असर देने का ही काम करेगा। और हाथ में आप देखते हैं कि ऐसी बहुत अधिक रेखाएं बीच में नहीं है जो राहु के खराब प्रभाव को बढ़ावा देती है। ऐसी रेखाएं बहुत कम है, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति के मन में भले भटकाव चले, चिंता चले, लेकिन व्यक्ति अनुचित कार्य करने से पहले सोच विचार कर लेता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि अनुचित कार्य करने इतना व्यक्ति के स्वभाव में रहता नहीं। मन में भले कितने ही विचार क्यों ना चले, लेकिन अपने आप व्यक्ति की स्थिति ऐसी बनती है कि व्यक्ति अपने आप को इन सबसे दूर कर लेता है या बच जाता है इन सबसे, जिससे कोई बड़ी समस्या आती नहीं है। क्योंकि हाथ को जब आप देखते हैं यहाँ पर, तो इसी तरह की इसमें स्थिति है कि भटकाव वाला जहाँ एक प्रभाव एक्टिव है, तो वहीं बचाव वाला भी एक्टिव है, और बचाव वाला थोड़ा सा मजबूत है। तो इसका मतलब क्या होगा कि व्यक्ति की रुचि कहीं भी जागृत हो, व्यक्ति कहीं भी जाना चाहे, जुड़ना चाहे, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति अपने जीवन काल में मतलब इतना प्रमुखता से नहीं जुड़ पाएगा। और कुछ समय जैसे अगर समझो किसी प्रकार से कोई अटैचमेंट होता भी है, तो शीघ्र ही यहाँ या तो वहां से अलग होने का प्रभाव बन जाए, जो व्यक्ति को वहां से अलग कर दे और व्यक्ति पुनः फिर अपने सही मार्ग पर आ जाए। ऐसी सब बातें आपको देखने को मिलेंगी। और जब तक कोई इसी तरह की व्यक्ति को मतलब स्थिति देखने को मिले, ये प्रभाव ज्यादा है। भले ही देखिए ये गुरु का पर्वत यहाँ पर भोगी बनाए, विलासी बनाए, ये शुक्र का पर्वत भी यहाँ पर इसी तरह का प्रभाव दे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर भटकाव के अलावा भी मतलब अभी तो चलो व्यक्ति का मतलब जैसे मैंने कहा कि लगभग 26-27 वर्ष का व्यक्ति है, कम आयु है, थोड़ा मतलब अभी युवा अवस्था में है, तो व्यक्ति के मन में भटकाव हो ये स्वाभाविक है। अगर हाथ में रेखाएं नहीं होती तो भी बोला जा सकता था ना ये तो उम्र में कि भटकाव थोड़ा स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएंगी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को और समझेगा, और ये देखने को मिलता है ऐसी अवस्था में कि व्यक्ति मतलब भटकाव वगैरह भले आगे भी मतलब मैं कहूँ कि लगभग यहाँ 50-60 वर्ष की आयु तक भटकाव व्यक्ति के मन में होते रहे, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति ये देखने को मिलेगा कि उम्र के बढ़ने के साथ में धार्मिकता में रुचि लेगा। हालांकि व्यक्ति की जब ये शुक्र की अपने शुक्र की पर्वत का उठा हुआ होना, इन दोनों पर्वत का, और साथ में ये केतु के पर्वत पर ये बना हुआ होना, इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में मतलब धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ा रहेगा, और इसके साथ में रहस्यमय विषयों में, ज्योतिष में और मैं बोल सकता हूँ ओकल्ट में, हस्तरेखा शास्त्र में, अन्य ऐसे ही शास्त्रों में व्यक्ति की रुचि बहुत रहेगी, और व्यक्ति इनको सीखना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा, अन्य को भी गाइड करेगा कई बार थोड़ा सीख करके। ये बातें भी देखने को मिलती है। हाँ, व्यक्ति को चाहिए कि थोड़ा मतलब कोई भी चीज कभी भी मतलब दूसरों को दे या दूसरों से बातचीत करे
तो थोड़ा-सा सोच विचार कर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अन्य केवल लाभ लेने के लिए व्यक्ति से जुड़े, ये संभव है। क्योंकि देखिए, खड़ी-खड़ी रेखाएँ तो है, लेकिन आड़ी-आड़ी रेखाओं का प्रभाव क्या करता है कि उस प्रभाव को कैंसल कर देता है, उस प्रभाव को कम कर देता है, या फिर अन्य से धोखा दिलवा देता है। तो ये एक खराब स्थिति के रूप में सामने आता है। इसीलिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। और बाकी मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो प्रभाव को मैं देख पाता हूँ, उसके चलते यही बात अधिक सामने आती है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में एक अच्छा मतलब स्थिति में चले जाएगा, एक अच्छा प्रभाव अर्जित ज़रूर कर लेगा, और ये देखने को मिलेगा कि जीवन काल में मतलब भले भोग विलास की स्थिति में व्यक्ति अधिक लगा रहे, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे अधिक उम्र होने पर, वृद्धावस्था आ जाने पर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवृत्त होगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में अवश्य से लगेगा। और बाकी यहाँ पर जैसा मैंने कहा, भोग विलास के योग ज़्यादा है, लेकिन अपनी मर्जी से विवाह के, या गलत मतलब आदत, गलत संगति में मतलब व्यक्ति के लगने के, या ये बोल सकते हैं कि किसी प्रकार के अनैतिक संबंधों के जो योग है, उसमें कमी जरूर आती है। बीच बीच में कुछ समय के लिए एक्टिव होना इस तरह के योगों का, और फिर पुनः शांत हो जाना, यही बात अधिक देखने को मिलेगी, जो व्यक्ति को मतलब जोड़ती जरूर है इन सब चीजों में, लेकिन इतना प्रभाव लंबे समय के लिए नहीं देती। और बाकी आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर इसकी जो मतलब यहाँ जो स्थिति है हस्तरेखा की, ये इस प्रकार की है कि थोड़ा अच्छा प्रभाव ही प्रदान करेगी। बाकी हाँ, थोड़े एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति बने, या थोड़े मतलब व्यक्ति को ये बोल सकते हैं कि भटकाव की स्थिति बने बीच बीच में, लेकिन लंबा नहीं है वो प्रभाव, इसलिए कोई बड़ी इसी खराबी वाली बात नहीं है, या फिर ऐसा प्रभाव नहीं कि व्यक्ति को कहा जाए कि नहीं वो तो वहीं पर रहे या वहीं पर जुड़े। अब देखिए, आप देखते हैं कि सूर्य का पर्वत खराब है, तो पिता के लिए थोड़ी स्थिति खराब रहती है ऐसे में, माता के थोड़े स्वास्थ्य में कमी यहाँ पर देखी जा सकती है आड़ी आड़ी रेखाओं के चलते, ये बात भी कई बार आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर भटकाव वाली स्थिति अभी तो है। और देखो क्या होता है ना, जब आप देखते हो कि आड़ी आड़ी रेखाएं शुक्र पर अधिक बनी हो, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने ही वीर्य का ह्रास करता है, उसका नुकसान करता है स्वयं के कार्यों के चलते। और उससे होता क्या है कि व्यक्ति के अंदर शारीरिक कमजोरी तो होती है, लेकिन उसके चलते एक बात देख पाएंगे कि सूर्य और कमजोर होता है। और सूर्य की कमजोरी क्या रोक देती है, ब्लड प्रेशर के, हार्ट के, आंखों के, ये प्रभाव सूर्य की स्थिति प्रदान करती है, तो ये व्यक्ति के लिए और खराब हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने सूर्य को बलवान करे, जिससे व्यक्ति सही मार्ग पर भी जुड़ पाएगा, सही क्षेत्र में भी जुड़ पाएगा, मान सम्मान तो मिलेगा ही अपने कार्य में, लेकिन उसके अलावा अपने जीवन में एक सही स्थिति में पहुंच भी जाएगा। और मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि व्यक्ति को यही कोशिश करनी भी चाहिए। हाँ, यहाँ पर ये कहूंगा कि ज्यादा प्रभाव तो यही कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्ति सूर्य को सुबह अर्घ दिया करे, और कोशिश ये भी करे कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करे। अपने आप को जितना अधिक हो सके वो कहीं ना कहीं व्यस्त रखना चाहिए, और व्यस्त रखेगा व्यक्ति तो उतना अधिक अच्छा रहेगा इनके लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी व्यक्ति फ्री होता है, तो व्यर्थ की विचारधारा व्यक्ति के मन में चला करते हैं। ये शुक्र तो यही बात दर्शाता है कि व्यक्ति चुपचाप बैठा रहेगा, क्योंकि शनि प्रधान हाथ है, चुपचाप मन ही मन बहुत अधिक कल्पना चिंता करता रहेगा, और व्यर्थ का तनाव लेता रहेगा, जो कि खराब स्थिति व्यक्ति के लिए बन जाएंगी, तो उससे बचना चाहिए। बाकी तो मैं हाथ को देखता हूँ तो तरक्की के लिए, सुखों के लिए तो कमी नहीं है हाथ में, सुखों के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है। बल्कि मैं तो कहूँ, व्यक्ति जहां रहेगा स्वयं तो सुख में रहेगा ही, अन्य जो भी उनके पास में रहे उनको भी सुख पूर्वक रखेगा, उनको भी सुख सुविधा प्रदान करेगा, तो अच्छी बात है ये। लेकिन थोड़ा सा मतलब यहाँ पर व्यक्ति को कोई भी काम हमेशा धीरे पूर्वक करना चाहिए, अन्य पर विश्वास कम करना चाहिए, और अपने अनुसार ही करना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी ज्यादा अच्छा प्रभाव व्यक्ति को मिल पाएगा अपने जीवन में, ये बात आप देख पाएंगे। तो ये कुछ स्थिति यहाँ तक की हस्तरेखा में नजर आती है। बाकी तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप बताइए, इनकी हस्तरेखा में आपको क्या क्या और प्रभाव नजर आता है। यहाँ पर जैसे जितने भी ट्रायंगल आदि बनते हैं आप जानते हैं, ये चतुर्भुज, ये ट्रायंगल, ये सब व्यक्ति को सुख सुविधा देने वाले होते हैं। आड़ी आड़ी रेखाएं थोड़ा नुकसान खर्च बढ़ाती है, लेकिन अभी देखिए आप देखते हैं यहाँ पर कि व्यक्ति की कुछ यहाँ रेखाओं का प्रभाव इस तरह का बना हुआ है। हाँ, ये है कि जरूर व्यक्ति का मन कभी शेयर मार्केट वगैरह में जुड़ता है ये राहु के आड़ी आड़ी रेखाओं के चलते, तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा नुकसान हो जाता है उनमें, थोड़ा बचाव करना चाहिए। बाकी तो ओवरऑल मैं समझता हूँ धन के लिए योग अच्छे है, धन के लिए कोई ऐसी खराबी वाली बात नहीं है, प्रभाव भी अच्छा है, जीवन में तरक्की के योग भी अच्छे हैं, और यही देखने को मिलेगा कि जो सफलता है, जो तरक्की है, वो भी जातक को अच्छी मिलेंगी, अच्छा प्रभाव देने वाली ही मिलेगी। तो बस क्रोध से बचाव करना चाहिए, चंद्रमा को बलवान करना चाहिए, और सूर्य को बलवान करना चाहिए। तो चंद्रमा के लिए तो चांदी की चेन गले में धारण करना, या फिर चंद्रमा को भी मतलब जैसे पूर्णिमा का व्रत करना, ये अच्छा रहता है।
इत्र वगैरह, इत्र लगा के रखना अपने कपड़ों पर, मंदिर जाना, एक छोटा तिलक अपने माथे पर करना, सूर्य को बलवान करना, गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन सुबह 108 बार करना, ये सब कार्य व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देंगे और व्यक्ति देखेगा कि अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे और जीवन में कभी भी मतलब इतना खराब प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, शुभ ही स्थिति देखने को मिलेंगी और ये देखने को मिलेगा कि जो एक प्रभाव रहेगा जीवन में आगे बढ़ने का या फिर और अन्य स्थितियों का, वो सब सकारात्मक बन जाएगा। तो बस व्यक्ति को यही काम कर लेना चाहिए। बाकी तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप इनके बारे में जो बताना चाहे आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।